हेलो एवरीवन, इट्स जैद मिश्रा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ मैन केम क्लासेस टीम। तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो एप्टीट्यूड सेक्शन आता है। आप कोई से भी एग्जाम हो, चाहे आप CSIR नेट का देते हो, गेट का एग्जाम देते हो, उनमें एप्टीट्यूड पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी बारे में आज बात करेंगे। CSIR नेट के लिए इसका एप्टीट्यूड पोर्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है अभी, मैं मान रहा हूँ। एक्चुअली ये पहला वीडियो है, इसमें हो नहीं पाया, हम फोटो से क्रॉप करके ही लाए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन टाइप करा लेंगे तो अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ दोनों में। ए और बी एक साथ एक स्थान O से दक्षिणावर्त दिशा में वृत्ताकार चलना प्रारंभ करते हैं। ए को एक चक्कर लगाने में 9 मिनट लगते हैं, वह 1 मिनट रुककर दोबारा चलता है। और बी को एक चक्कर लगाने में 13 मिनट लगते हैं और वह 2 मिनट रुककर दोबारा चलता है, ठीक है। चलना शुरू करने के कितने मिनट बाद, ये जो चीज है, पॉइंट है कितने मिनट बाद, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने मिनट बाद वे दोनों पुनः O पर मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूं मैं जल्दी से कि A एंड B मूव क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कल। पॉइंट्स हाईलाइट किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए। सॉल्यूशन में कोई ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, नॉर्मल से आंसर आ जाएंगे तुरंत बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो मूव क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, it takes 9 minutes, ठीक है, टू कंप्लीट अ राउंड बट रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट की डिले के बाद रीस्टार्ट करता है। B takes 13 minutes टू कंप्लीट द राउंड बट रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 2 मिनट्स। ये उसके बाद 2 मिनट बाद रीस्टार्ट करता है। हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर दे बिगेन वुड दे मीट अगेन एट O? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा, क्या A एंड B मूव क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है ये होती है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो बेसिक चीज है, इसमें कोई वो नहीं है। सो फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, देखिए इसको मैं बड़ा बना लेता हूं थोड़ा सा, ये, ठीक है। इसमें ये डायरेक्शन के लिए एरो बना देता हूं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट O, ठीक है। ये यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, मान लीजिए ये, और ये पॉइंट है हमारा O। It takes 9 minutes टू कंप्लीट अ राउंड। तो A जब चला, उसको यहाँ से पूरा O से चलकर एक बार आने में कितना टाइम लगा? 9 मिनट्स। A को एक बार पूरा आने में लगा 9 मिनट्स। तो मैं इधर लिखता हूँ A को टाइम लगा 9 मिनट्स, ठीक है, टू कंप्लीट अराउंड बट रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 1 मिनट। तो 9 मिनट में तो इसने कंप्लीट किया, प्लस अगला राउंड वो कंप्लीट करेगा, मतलब सॉरी, अगला राउंड स्टार्ट करेगा आफ्टर 1 मिनट। इसको आफ्टर बोलिए, ये आफ्टर 1 मिनट स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर B की बात करें तो B स्टार्ट्स आफ्टर, B टेक्स 13 मिनट्स। तो B को टाइम लगा यहाँ पर 13 मिनट्स, और B जो है वो स्टार्ट करता है आफ्टर द डिले ऑफ 2 मिनट्स। ये 2 मिनट्स का डिले, यहाँ पे ये डिले को देखिए मैंने सर्कल कर दिया है दोनों में, यहाँ 1 मिनट और यहाँ 2 मिनट्स, ये डिले है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या है, अब पूछा है इसमें कि हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर दे बिगेन वुड मीट, तो कितनी देर बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा वो नहीं है। क्या करना है, 9 मिनट्स प्लस 1 मिनट्स, मतलब अब इसमें लॉजिक AP मत लगाना। काफी सारे मतलब वो लॉजिक सोचते हैं कि इसमें AP लगा देते हैं, उस हिसाब से तो वो होश से भी जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 राउंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि 9 मिनट्स प्लस 1 मिनट, मतलब ये 9 मिनट, और इधर पे मतलब कितनी देर बाद, 10 मिनट्स बाद। लेकिन ये पहुंचा कब था यहाँ, मतलब इसको एक राउंड कंप्लीट करने प्लस दूसरा राउंड स्टार्ट करने की स्टार्टिंग तक कितना टाइम लगता है, टोटल 10 मिनट्स। लेकिन ये पहुंचा कब था, 9th मिनट में। एट द एंड ऑफ 9th मिनट ही तो वहां पहुंचा, फिर 1 मिनट तो वो रुक गया ना, क्लियर। यहां पर हम बात कर रहे हैं A की, ठीक है, A की, और यहां पर हम लिखेंगे चलिए B के लिए, ठीक है। अब B 13 मिनट्स ले रहा है प्लस 2 मिनट का रेस्ट, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसको टोटल टाइम लग रहा है 15। फिर से मैं वही बोलूंगा, लेकिन ये पहुंचा कब, ये पहुंचा तो 13th मिनट में ना। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि ये 10 और 15 क्या है, ये 10 है
एक राउंड कंप्लीट करने प्लस दूसरा राउंड स्टार्ट करने तक का जो टाइम है, क्योंकि 9th में पहुंचा प्लस 1 मिनट वो रुका तो उसने टोटल 10 मिनट्स लगे। ये 13th में पहुंचा प्लस 2 मिनट और रुका तो 15 और लगे। तो यहां से वो दोबारा कब मिलेंगे? और मैं देख रहा है 10 और 15 का आप यहां पर बस हल्का सा एक चीज, बस यही पॉइंट, ये कॉमन सेंस से भी आपको आ जाएगा, आपको खुद ही देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा होगा। 10 और 15 से अगर आप निकालेंगे तो 30 होता है इनका एलसीएम, या वही कि जैसे मल्टीपल बता सकते हैं। तो मतलब ये नेक्स्ट जो करेगा 20, लेकिन इस बार भी वो पहुंचा कब था, याद रखिएगा 19th मिनट में, उसके बाद 30, लेकिन ये पहुंचा कब था, फिर से याद रखिएगा 29th मिनट में, सॉरी 29th मिनट में। और यहाँ अगर 15 और 13 की बात करें तो फिर से हमें दिख रहा है कि 15 मिनट बाद वो चलना स्टार्ट करेगा, तो नेक्स्ट इसको 30 लगेगा, लेकिन ये अब कब पहुंचा, 15 के बाद इसको कितने लगा, 13, मतलब 28th मिनट। ठीक है, अब देखिए ये 29th में पहुंच रहा है, ये 28th में पहुंच रहा है, लेकिन ये 1 मिनट रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा भी, तो दे रखा था ना कि बी टेक्स रीस्टार्ट्स आफ्टर अ डिले ऑफ 2 मिनट। बी जब 2 मिनट के डिले के बाद करता है, माने 28 के बाद 29 और 30, 29 एंड 30 मिनट में वो रुकेगा भी। तो 29th पे ये भी और ये भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये इतना सब मैंने बना डाला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर इसको आप करेंगे तो एग्जैक्टली इजीली हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए था और इसका कोई वो नहीं था। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, क्या ठीक है, यहाँ पर फॉर ए और यहाँ पर फॉर बी। ठीक, देखिए ए ने जो फर्स्ट राउंड की बात करें, ये सेकंड और ये थर्ड, और इसका फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट राउंड इसने लिया 9 मिनट प्लस इसने 1 मिनट का स्टॉप लिया, तो टोटल इसको लग गया 10। सेकंड चलेगा तो फिर से लेगा 9 और 1 मिनट का स्टॉप, तो टोटल लगा 20। थर्ड 9 फिर से 1 मिनट का स्टॉप, तो 30। क्लियर? लेकिन ये पहुंच कब रहा है, 9 + 1 10 के बाद ये 9 मिनट्स, तो इधर ले रहा है ये 19 पे पहुंच रहा है, इधर सॉरी ये हाँ 9 पे ही पहुंचा इधर वाला, और ये 19 पे पहुंचा, और ये पहुंचा 29 पे। समझ में आया ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 1 मिनट का स्टॉप ले रहा है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसकी बात करें तो ये 13, 2 मिनट का स्टॉप, ये पहुंचा 15, और फिर से 13 और 2 मिनट का स्टॉप, तो इसको लगा 30। लेकिन फिर से वही क्या 50, ये 30 - 2 मतलब ये 28 पे। फिर से वही हमें जो कंपेयर करना था 28 और 29, ये यहाँ 1 मिनट रुकेगा और ये यहाँ 2 मिनट्स रुकेगा, तो बीच में 29 दोनों पे कॉमन मिल जाएगा। तो 29 सेकंड आपका जो है आंसर होगा कि इसमें ये जो आपका आंसर है ये 29, इसमें देखिए पुनः 29 मिनट बाद वो मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी कक्षा में 14 विद्यार्थी लड़कियां हैं, उस कक्षा में 8 विद्यार्थी नीली कमीज पहनते हैं। 2 ऐसे हैं जो ना तो लड़कियां हैं ना नीला कमीज पहनते हैं। नीली कमीज पहनने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं सीधा सा। देखिए इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसा देखिए पहला एक तरीके से आप डेमो ही समझ लीजिए। आपको जिन भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों को रिकवर करके अच्छे से लेकर के आएंगे। ठीक है, So 14 of the students in a class are girls। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, मतलब मान लो कुछ भी, तो उनमें से गर्ल्स कितनी हैं? 14 गर्ल्स जो हैं वो हैं 14। नेक्स्ट है आर गर्ल्स। 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट। तो अगर यहाँ पे ब्लू शर्ट की बात करें तो वो पहन रहे हैं 8 स्टूडेंट्स। 2 आर नीदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट। तो इनमें से जो 2 हैं वो ना तो गर्ल हैं और ना ब्लू शर्ट पहन रहे हैं, तो ये 2 अलग हैं, मतलब उनका इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, इन 2 का, क्योंकि ना तो वो गर्ल है ना ही ब्लू शर्ट पहन रहे हैं, तो इन दोनों से लेना देना नहीं है। 5 स्टूडेंट्स हु वियर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल। तो इनमें से 8 में से ये जो 5 हैं
जो ब्लू शर्ट पहन रहे थे ये तो हमारे गर्ल्स हो गए, तो मतलब यहाँ कितने, ये 3 बचे, ये क्या है हमारे बॉयज। क्लियर हो गया। जो लैंग्वेज, आप लैंग्वेज पढ़िए एक बार बस ध्यान से, क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाएगा। 5 स्टूडेंट्स हु वियर ब्लू शर्ट्स आर गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब देखिए आप नॉर्मली ध्यान से कि 5 स्टूडेंट्स जो ये पहन रहे हैं तो 14 ये गर्ल्स हैं टोटल, ठीक है। इन अ क्लास आर ऑफ द, हाँ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स, ठीक है। इन 14 में ये 5 तो इंक्लूडेड होगा ना, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि वो जो है वो अलग से हैं, तो ये 5 इंक्लूडेड है, प्लस ये 3 हमें अलग से लेना पड़ेगा। ये जो 3 है वो हमें अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 तो बॉयज़ हैं, तो 14 और 3 कितना हुआ 17, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 2 था, तो ये 2 क्या था, 2 आर नीदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट। तो नॉर वियर ब्लू शर्ट वो तो अलग बात हो गई, लेकिन नीदर गर्ल्स की जो बात चल रही, गर्ल नहीं है तो बॉयज़ हो सकते हैं ना, लेकिन बॉयज़ जो थे ये 3 बॉयज़ तो ब्लू शर्ट पहन रहे थे। कंफ्यूजन तो नहीं ना, जल्दी तो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि 14 गर्ल्स और 3 बॉयज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की बात करते हैं कि 2 आर नीदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट। ये जो 2 थे इसकी बात कर रहे थे, ये ना तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स तो नहीं हमें दिख रहा, नॉर वियर ब्लू शर्ट। अगर हम इन 3 में इंक्लूड करना चाहें, लेकिन ये तो ब्लू शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये भी नहीं है। ये जो 2 है ये ना तो इसमें है और ना तो इसमें है, मतलब ये 2 अलग हैं। तो 17 + 2 मतलब 19 स्टूडेंट्स आर देयर। आपका आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन 1। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, समझ में? देखिए क्वेश्चन जो ना समझ में आ रहा हो आप बताइएगा, अच्छे से और समझाने की कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है एक कार की गति, इंग्लिश में नहीं है ये, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। कार की गति समय के साथ, तो नॉर्मल है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, ये तो इतनी फिजिक्स नॉर्मल सबको पता होगी। तो इसमें क्या निकालनी है, एवरेज जो है आपकी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो देखो 1 सेकंड में कितना चला ये 10, ठीक है, 1 सेकंड में ये चला 1 आवर 10 सेकंड आवर में 10। अब ये 2 आवर 10 नहीं चला है, सेकंड में चला है। थर्ड में 30, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 30, सिक्स्थ में 70 और 7th में 0 आ गया। क्लियर, तो ये था हमारा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसे नॉर्मल सा है, मतलब 10 सेकंड आवर कितना चला 10, थर्ड आवर 30, फोर्थ आवर 40, नेक्स्ट 30 एंड 30। तो इनको बस सम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 6 3 9 2 11 4 15 150, ठीक है। तो 150 किलोमीटर टोटल चला, कितनी देरी में, टोटल टाइम कितना दे रखा है 7, तो 7 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 21.4 अप्रॉक्स किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ग्राफ में बस इतना याद रखिएगा कि जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें नॉर्मल से, ये आपको पता होगा, इतनी फिजिक्स तो नॉर्मल सबने पढ़ी होगी कि ये जो यहाँ पर पोर्शन दे रखे होते हैं ये ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक 10 चला, ये फर्स्ट आवर में 10, सेकेंड आवर में 10, थर्ड आवर में 30, इस हिसाब से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A fuel station sold diesel costing rupees 15,000 to 150 person. 15,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 150 persons on a day, ठीक है। If the lower limit of sale to a person is rupees 50, ठीक है, मतलब 50 रुपए कम अगर वो कर देता है, यहाँ पर लिखा भी है, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 रुपए का डीजल खरीदना अनिवार्य है, देन तो what is the maximum amount in rupees for which one person should have purchased diesel on that day। तो इसको देखिए नॉर्मल सा कि 150 पीपल जो थे वो 15,000 का खरीद रहे थे, तो 15,000 जो था हमारा टोटल अमाउंट था और खरीद कितने रहे थे 150, तो पर पर्सन कितना निकलेगा, ये निकलेगा 100, मतलब 100 रुपए का डीजल पर पर्सन ले रहा था,
तभी तो 150 लोग जब 100 रुपये पर पर्सन लेगा तो 15,000 बनेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 रुपए का डीजल खरीदना अनिवार्य है तो किस व्यक्ति ने अधिकतम उस दिन कितने रुपए का डीजल खरीदा होगा। किसी व्यक्ति ने अधिकतम, 150 लोग हैं, उन्होंने अधिकतम कितने रुपए का डीजल खरीदा होगा। तो देखो सीधी सी बात है यार, 150 पीपल हैं टोटल, इसमें से कोई एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी को मिनिमम कर दो। यही तो रूल होता है, अगर किसी एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी को मिनिमम कर दो। तो मतलब 150 में से 149 को हम मिनिमम करेंगे और एक जो है इसको मैक्सिमम दिला देंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 रुपए का डीजल, तो 149 जो है ये 50 रुपए का डीजल खरीदेंगे, अब ये 100 का नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। 7,450 का खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तो किसी व्यक्ति ने अधिकतम उस दिन कितने का डीजल खरीदा। तो टोटल जो अमाउंट है वो तो सेम ही है ना, 15,000। 15,000 में से इतना चला गया, बचा कितना, सॉल्व करिए इसको। 15,000 में से ये इतना चला गया तो कितना बचा, 7,550 ये खरीदेगा। ये अमाउंट जो बचा है, यही अमाउंट जो अकेला ये वाला बचा था हमारा सिंगल वाला, ये इस अमाउंट को खरीदेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 7,550, थर्ड नंबर आपका आंसर। समझ में आया होगा, इजी है। बस इसमें वही कॉन्सेप्ट था कि एक को मैक्सिमम करना है तो बाकी सारे को मिनिमम कर दीजिए, उस हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, हाँ देखिए हर टाइप का क्वेश्चन, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको वेरिएबल्स पता चल जाए कि किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज है, मैंने पेपर देखा हुआ है, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ, उतना कोई वो है नहीं, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें, नॉर्मली करेंगे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका एरिया निकालना है। देखिए अब नॉर्मल इसमें आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो मतलब कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर पॉइंट्स पता है तो फॉर्मूला, मतलब मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक ये ट्राइंगल है अगर, ठीक है, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो ये ट्राइंगल का जो है एरिया क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए, उसी बेसिस पे लगाएंगे, आप आ जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, ये आपका है फॉर्मूला। अब इसको आप रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको खुद ही दिख रहा होगा। एक जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2017 तो ये 0 आएगा, मतलब y3 माइनस y1 जो आएगा आपका 0, ये तो ये पोर्शन आपका पूरा कट जाएगा। अब बाकी थोड़ा सा वही कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये आप खुद ही अपने आप से बढ़ाइए, ये सिखाने से नहीं आएंगी, ये प्रैक्टिस से ही आएंगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यदि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है। ठीक है, रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको पता होगा, हल्का सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने से रिलेट करके भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ चाहे तो लिख के भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं संगीता। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, अगर आप चाहें ये देखिए ऐसे ही शॉर्ट में, तो ये संगीता। ठीक है, संगीता की पुत्री मतलब डॉटर, उसकी डॉटर जो है वो मेरी पुत्री की माँ है, मतलब ये जो भी है, इसका नाम नहीं दिया है, ये जो भी है ये मेरी बेटी की माँ है, मतलब ये जो है ये इसकी जो डॉटर है, ये इसका फादर मैं हूँ, यही तो बोल रहा है। देखिए रिलेशन पूरा गलत तो नहीं लिखा मैंने, एक बार आप चेक कर लीजिए पूरा। क्या, यदि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है तो मेरा संगीता से क्या रिश्ता है। मतलब यार सीधी सी बात, ये जो है ये मेरी क्या हुई, वाइफ, और मेरी वाइफ की जो माँ होगी वो क्या होगी, दामाद। तो ऑप्शन 2 केवल दामाद होना संभव है।
ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा टफ कुछ नहीं था। नेक्स्ट आते हैं 4 पुरुष M1 M2 M3 M4 ए और 4 महिलाएं F1, तो M फॉर मेल F फॉर फीमेल, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, एक गोलाकार मेज के किनारे एक दूसरे को से उल्टी तरफ चेहरा किए हुए बैठे हुए हैं, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। यदि प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण चलता है और फिर 1 कदम वामावर्त चलता है। ठीक है, अब दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आ जाएगा। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इससे करता हूँ, इसको मैं एक सेकेंड। ठीक है, इसको इसी पे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा आ जाएगा आराम से। क्या 4 प्लस M1 M2 M3, तो ये M1 M2 M3 और M4 है, और F1 F2 F3 और F4 ये महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा वो कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सारे टाइप्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो सारे एक दूसरे के उल्टी तरफ चेहरा किए बैठे हुए हैं, मतलब अगर ये जैसे हम एक बात करते हैं इनकी, तो ये इधर देख रहा होगा तो ये इधर देखेगा, उल्टी तरफ चेहरा किए बैठे, या ये इधर देख रहा है तो ये इधर देख रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं, उल्टी तरफ तो दोनों हुए। ठीक है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बाहर वाला मानेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। तो नेक्स्ट आते हैं, यदि प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण चलता है और फिर 1 कदम वामावर्त चलता है, तब F4 का चेहरा। तो प्रत्येक को क्यों लेते हैं, जिसका पूछा गया है उसी का देखते हैं। F4 का चेहरा, प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण, दक्षिण मैंने भी बताया क्लॉकवाइज होता है, ये हिंदी में नहीं है तो इस वजह से भले दिक्कत हो रही हो आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दक्षिण या साउथ ये जो है ये क्लॉकवाइज होता है, और वामावर्त जो होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो ये पहले प्रत्येक अपने से 3 कदम दक्षिण, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये 1 ये 2 ये 3, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे अभी आ गया। ठीक है, अब बात करें, और फिर 1 कदम वामावर्त, मतलब 1 कदम इधर की ओर गया, तो अभी ये कहाँ है, यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, देखिए जगह। तब F4 का चेहरा, तो F4 जब यहाँ होगा तो अभी इधर की ओर मुँह किया था, बाहर की ओर, तो फिर से बाहरी की ओर तो करेगा। तो किस दिशा में है, अब डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, प्रोफेसर मूर्ति अपने विद्यार्थियों को अपना साथी चुनने की अनुमति देते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कोई भी जोड़ा एक साथ लगातार 7 कक्षाओं से ज़्यादा में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो स्टेटमेंट आप अंडरलाइन करिए। क्या है मेन स्टेटमेंट इसका, कि विद्यार्थियों का कोई भी जोड़ा एक साथ लगातार 7 कक्षाओं से ज़्यादा में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि एलिस और बॉब ने 7 कक्षाओं में एक साथ काम किया है, तो एलिस और बॉब नहीं आ सकते। ठीक है, साथ में। ठीक है, एलिस और बॉब जो हैं, एलिस और बॉब ने 7 कक्षाओं में एक साथ काम किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, केल्विन और डेनी ने 3 कक्षाओं में, तो केल्विन और डेनी ने 3 कक्षाओं में काम किया हुआ है। केल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता, जो केल्विन है और एलिस ये एक साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसा करते हैं, रेड से करते हैं कि केल्विस और एलिन एक साथ काम नहीं करेंगे। केल्विन और एलिस एक साथ काम नहीं करना चाहते, किसको बॉब के साथ काम करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, तो बॉब के साथ केल्विन भी आ सकता है, टेनिस भी आ सकता है। आएगा क्या वो बताइए। देखिए ग्रीन कलर से हम करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, एलिस और बॉब, हाँ एलिस और बॉब साथ में काम कर चुके थे, तो ये दोनों साथ में काम नहीं करना चाहते, यही तो बोल रहा है ना, क्या कि केल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता, केल्विन एलिस के साथ काम नहीं करना चाहता, तो बॉब किसके साथ काम करेगा,
बॉब के साथ किसको काम करने को नियुक्त करना चाहिए? ये दोनों साथ में कर चुके हैं, ये एक साथ में साथ नहीं कर सकते, मतलब ये इन तीनों का साथ में ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये उसके साथ नहीं है, ये भी तो क्लास का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर आप सोचिए कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ, तो क्लास का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों 7 कक्षाओं में एक साथ काम कर चुके हैं, और यहाँ पर बोला है लगातार 7 कक्षाओं से ज्यादा। 7 में तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा में नहीं कर सकते। तो बॉब यहाँ पर किसके साथ करेगा? डेनिस के साथ। तो 3rd नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ कैम्प क्लासेस और स्टे होम स्टे सेफ।